यस दोस्तों, देखिए वीडियो शुरू करता हूँ। अभी बहुत सारी जानकारियाँ आपको दूंगा और इसी सब डाटा पॉइंट्स के आधार पे आपको सही डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। दोस्तों, ये एजुकेशनल चैनल है और आपको एक एजुकेशन इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जा रही है। इसको देखिए, देख के कोई सुन के समझ के लॉस प्रॉफिट करेगा तो आपका होगा। मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगी। ये मेरे व्यक्तिगत व्यूज़ हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर रूप में दिए गए हैं। आप इसके टाइटल को प्रेस करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। दोस्तों, अभी देखिए मैं बता देता हूँ। एक तो बुधवार को आरबीआई का ब्याज दर, आज से एमपीसी की मीटिंग स्टार्ट होगी और बुधवार को उसका 10:30 बजे के आसपास कितना ब्याज दर बढ़ेगा। 25 बेसिस पॉइंट बढ़ने का है, यानी 25 पैसे, यानी 0.25% ओनली। और एएसएम फ्रेमवर्क अडानी पे थोड़ा लागू हो गया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा अडानी इज ओके। सेबी ने कहा वी आर वर्किंग आवर बेस्ट। तो अडानी को के बारे में बोलते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि नो डेंजर टू आवर डीआईआई, यानी इंस्टीट्यूशंस। एंड लास्ट 2 वीक से वॉलेटिलिटी थी, आज उसके कुछ रुकने की संभावना है। दोस्तों, आरबीआई कमेंट्री देगा, उस पर डिपेंड करेगा आगे रिजल्ट क्या होगा। अच्छा, रिजल्ट्स में टाटा स्टील एंड अडानी की सारी कंपनियां इस हफ्ते आ जाएंगी। टाटा स्टील के रिजल्ट आ जाएंगे। दोस्तों, ग्लोबली एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा वीक है, 17,800 के आसपास ही घूम रहा है। दोस्तों, जहां वो बंद हुआ था। एशिया वीक है, और वीक नहीं है दोस्तों, मैं सरसरी नज़रों से देख रहा हूँ एशिया को। जो ताइवान वगैरह माइनस में खुले थे, कोस्पी वगैरह, तो वो थोड़ा सा रिकवर हुए हैं। निक्की प्लस में है 257 पॉइंट, फिर 200 पॉइंट हो गया था, अभी 257 है। तो इतना वीक नहीं है दोस्तों। नास्डैक, डो, एसएंडपी तो वीक ही खुले थे, वो आप सबको पता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्यों खुले थे, वो जॉब रिपोर्ट के आधार पे कुछ जॉब वगैरह ज़्यादा बढ़ गई थी, उसका डाटा आया था, इंटरप्रिटेशन करके वहाँ के मार्केट उसी के आधार पे दोस्तों डाउन हुए थे। और डो तो ऊपर से डाउन हुआ था दोस्तों। तो ये जॉब की बात रही, उसके लिए मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। उनका कैलकुलेशन उनकी तरह से है। दोस्तों, क्रूड ऑयल $80 के आसपास है। यूएस मार्केट गिरे जॉब डेटा के आधार पे तो $103 हो गया डॉलर इंडेक्स। यील्ड 3.56 थोड़ी सी बढ़ गई है, और $1880 का 1 औंस यानी 25 ग्राम गोल्ड का भाव बढ़ गया। इसी हॉकिसनेस की वजह से जो स्टेप ले रहा है। और चाइना बैलून को यूएस ने मार गिराया, तो थोड़ी सी टेंशन वहाँ बढ़ी है। उसका कोई ज़्यादा फर्क मुझे नहीं लगता। तो दोस्तों, अभी डो फ्यूचर्स 57 माइनस है, लेकिन अभी तो मुझे 80 माइनस दिखाई दिया मेरे मनी कंट्रोल में, इन्वेस्टिंग.इन में। एंड नेस्डेक फ्यूचर भी 36 पॉइंट माइनस है, और एसएंडपी भी 10 पॉइंट माइनस है। तो हमारा एसजीएक्स निफ्टी 17,800 के इधर उधर हिचकोले खा रहा है। दोस्तों, बाकी मैं अब फटाफट लेवल आपको दे देता हूँ। मैंने वादा किया था। एडीआर्स तो फ्राइडे को आपको पता ही है, एक्सिस की 2% अप थी, रेडी की, डॉक्टर रेडी की 1% अप थी, आईसीआईसीआई की 0.57 डाउन थी, इन्फोसिस की 1% डाउन थी, और विप्रो की 1% एडीआर डाउन थी। टाटा मोटर्स एडीआर वगैरह की जो है नील थी। दोस्तों, ये वैल्यूएबल डाटा दिया है, इसी के आधार पर आप कंक्लूड करके आज के बाज़ार को लेके चलेंगे। देखिए, जो मेरा व्यू है व्यक्तिगत, वो इंडियन स्टॉक मार्केट में प्लस माइनस दोनों में, पहले माइनस जाएगा, फ्लैट खुलेगा, थोड़ा माइनस जाएगा। दोस्तों, आधार मैंने बता दिया डाटा पॉइंट्स के आधार पे, जो मैंने अभी डाटा आपको बताए हैं। एंड निफ्टी 50 का मैं आपको लेवल नीचे का सपोर्ट देता हूँ। तो निफ्टी 50 का सपोर्ट मेरी तरफ से दोस्तों पहला रहेगा 17,700। ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा भाई। पुट वाले निकलने की कोशिश करिए, ज़्यादा लाभांश के चक्कर में ना पड़े। 17,700 पहले सपोर्ट है। और दोस्तों, दूसरा सपोर्ट जो हैविली है वो है 584, 17,584। एंड तीसरा भी दे देता हूँ, क्योंकि
मार्केट में कुछ भी हो सकता है, वो है दोस्तों 17,493। ये चेंज हो गई हैं। अब ये मत कहना कि कल कुछ बताया था, आज कुछ बताया था। पल पल भर में शेयर बाजार में व्यक्तिगत व्यूज चेंज होते हैं डाटा पॉइंट्स के आधार पे। आप कल रात को सुन के सो गए और अब उठोगे 12 बजे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, मेहनत करके डाटा पॉइंट्स कलेक्ट किए जाते हैं और आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो पहला रेजिस्टेंस निफ्टी 50 का अच्छी तरह से सुनिए, 17,700। वो तोड़ दिया तो 17,584 की तरफ ये बाजार जाने की कोशिश करेगा। और दोस्तों, वो भी तोड़ दिया तो 17,493। ऊपर का बता देता हूँ रुख। अब भाई पहला रुख तो देखिए है मेरा 17,800 903, 17,903। 854 पे बंद हुआ तो 17,854 काटेगा तो 17,903। और दोस्तों 903 अगर काट दिया तो 972 एंड 18,110 भी जा सकता है। दोनों तरफ के मूव होंगे। इसके आधार पे मैं बोल सकता हूँ जिसके पास पुट है वो थोड़े से लाभांश से निकल जाइए, और जिसके पास कॉल है वो वेट करिए। प्रीमियम तो वेट होगा, या तो ओपनिंग पे बेच दीजिए, नई कॉल बाय कर लीजिए। वो मैं तो लेवल देता ही हूँ, इत्मीनान के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ लेवल्स देता हूँ। मुझे विश्वास होगा तो मैं लेवल्स एग्जैक्ट टाइम पे अपने व्हाट्सएप मेंबर्स को दे दूँगा। बैंक निफ्टी दोस्तों काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, आप सबने देखा 40,400 से किस तरह से बढ़ता ऊपर तक गया। तो दोस्तों उसकी कहानी भी 41,000 जो पहला रेजिस्टेंस होगा, वो सपोर्ट होगा 41,000 एंड 40,609 दोस्तों दूसरा सपोर्ट होगा। आप समझिए ये फ्राइडे का लो है। एंड तीसरा दोस्तों 40,000 होगा सपोर्ट। अब मैं बात करता हूँ रेजिस्टेंस की। देखिए 41,570 काटते ही निफ्टी बैंक 41,750 एंड 42,015। दोस्तों 42,015 कट गया ना, तो 42,340 की तरफ को ये बाजार जाएगा। एंड दोस्तों 42,550 जाते हुए भी हिचकिचाएगा नहीं। आज रिएक्ट करेगा एसबीआई के रिजल्ट्स पे, सन टीवी के रिजल्ट। देखिए सन टीवी की कहानी क्या है कि पहले एक साल में 21-22 में जो प्रॉफिट हुआ, 22-23 के 6 महीने में ही उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका था। तो अब जो प्रॉफिट हुआ है वो एडिशनल है, जिसको हम माइनस कह रहे हैं, रिवेन्यू माइनस कह रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, सन टीवी डेप्ट फ्री कंपनी है एंड ये सब ऑपरेटर की चालाकी होती है, माल निकलवाने की टेक्निक होती है पब्लिक से। तो सोच समझ के आगे स्टॉक जो ऑप्शंस में है उनमें आप प्ले करिए और अपनी बॉडी को सलामत रखिए। इस वीक में दोस्तों एक्सपायरी है एंड कंसोलिडेशन फेज भी आएगी, ऊपर नीचे भी बाजार होगा और अप एंड डाउन भी होगा। हताशा में कोई अपने कॉल या पुट को लॉस में ना बेचे। आज खास तौर से पुट से निकलने का मौका भी मिलेगा एंड दोस्तों हो सकता है तो कॉल से निकलने का मौका मिलेगा। कंसोलिडेशन आरबीआई की ब्याज पॉलिसी जो बुधवार को 8 तारीख को 10:30-11 बजे डिक्लेयर हो जाएगा, तब तक कंसोलिडेशन फेज या आरबीआई की पॉलिसी पे नज़र रखा जाएगा। दोस्तों एफआईआई का डाटा इतना ख़राब नहीं है। शॉर्ट पुटे बेच के गए हैं तो यानी पोजीशन से लॉन्ग ही हैं, स्टॉक फ्यूचर्स भी लॉन्ग ही है दोस्तों, और बिक्री कैश में थोड़ी कम की एफआईआई ने। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को इतने सारे डाटा पॉइंट्स के साथ विराम देता हूँ। नमस्कार।